वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जो जनरल साइंस बुक 2024 का है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में आज जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 16 पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 16 में टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो 1501 नंबर से लेकर के 1600 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना है एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों इस इतने सारे क्वेश्चनों के बीच में जो हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, देखिए 14वां अध्याय मिश्र धातु पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों 15वां अध्याय अयस्क एवं धातु कर्म पढ़ेंगे। फिर 16वां अध्याय बहुलक के बारे में हम लोग जानेंगे। 17वां अध्याय साबुन या डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। 18वां कांच और सीमेंट के बारे में जानेंगे। और 19वां विस्फोटक पदार्थ के बारे में जानेंगे। और 20वां कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और इन सब के अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह भी चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का आप जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का अपना केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट 16 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलाई के बारे में पढ़ेंगे यानी कि मिश्र धातु में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा रेलवे जेईई 2019 के पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पे कहा है कि मिश्र धातु एक डाट डाट है। देख लीजिएगा मिश्र धातु क्या है हमारा, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण होता है। किसका? समांगी मिश्रण का। मिश्र धातु एक क्या होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण होता है। तो ये समांगी मिश्रण दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1501 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 1501 के बाद हम लोग देखेंगे 1502 नंबर। और इस पे कहा है कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों तांबा का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का या फिर दोस्तों चांदी का। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो 1502 का हमारा हो जाएगा आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह निकिल और क्रोमियम तथा लोहे के मिश्रण से बनाया जाता है। किसका दोस्तों? नाइक्रोम का। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1502 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1503 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। और इस पे कहा है कि कांसा डाट डाट की मिश्र धातु है, जिंक और आयरन की, तांबा और टिन की, टिन और जिंक की, आयरन और मरकरी की। कांसा डाट डाट की मिश्र धातु है, कांसा डाट डाट की मिश्र धातु है। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें कि कांसा जो होता है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। देखिए तांबा और टिन की मिश्र धातु है, जिसमें तांबा जो होता है दोस्तों 88% मिला होता है और टिन जो होता है दोस्तों वो 12% मिश्रण मिला होता है। इन दोनों पे देख लीजिएगा ये बात हमारी ऐसी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1503 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 1504 नंबर। और इस पे कहा गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है, जैमेक है, एल्निको है, सिल्टामिन है या ड्यूरेलुमिन है। तो 1504 का देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है एल्निको, ये बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 1504 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है 1504 के बाद हम लोग देखेंगे 1505 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। देख लीजिएगा पीतल का मिश्रण दोस्तों पूछा गया कि पीतल का मिश्रण कौन सा है। देखिए 80% जस्ता और 20% तांबा, 20% जस्ता और 80% तांबा, 70% जस्ता और 30% तांबा, 30% जस्ता या 70% तांबा, पीतल का मिश्रण पूछा गया है। तो पीतल का मिश्रण अगर दोस्तों देखेंगे तो पीतल का जो मिश्रण हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा तांबा हमारा 70%, जस्ता 30%। कहीं ऐसा है
तांबा 70%, तांबा 70%, जस्ता 30%, बिल्कुल मिला है, मिल गया दोस्तों। देख लीजिएगा, ये हमारा पीतल में जो होता है तांबा हमारा 70% होता है, और ये और तांबा देखिए 70% दिया गया, बिल्कुल सही है, और जस्ता हमारा 30% दिया गया है। तो ये दिया गया है विकल्प नंबर दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1505 का हमारा विकल्प के साथ यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1505 के बाद हम लोग देखेंगे 1506 नंबर। 1506 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा सीधा तो यहाँ पे हम लोग आ गए दोस्तों, सीधा 1513 नंबर पे आ गए। और आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, 1506 में सीधा देखिए 1513 रख दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है दोस्तों रखने पे। तो चलिए इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे दोस्तों, आगे का क्रम हमारा सही है, यहाँ पे 1506 नंबर मिस हो गया है रखने पे। देखिए 1506 नंबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप अगर देखेंगे अब सीधा हम लोग 1513 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो क्या बनता है, एल्युमिनियम, सोना, चांदी या फिर दोस्तों पारा। तो 1513 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर जो हमारा कौन सा यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा पारा के साथ। दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो वहां पे पारा बनता है। देख लीजिएगा 1513 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1507 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। कांसा हो जाएगा, एल्निको हो जाएगा, पीतल हो जाएगा या फिर दोस्तों सोल्डर हो जाएगा। तो 1507 में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों पीतल। देखिए तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, पीतल बोला जाता है। तो यानी कि 1507 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1508 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पीतल डाट डाट की मिश्र धातु है। देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु है, अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल होता है। देखिए तांबा और जस्ता हमारा कहां पे दिया गया, पिछले क्वेश्चन में अभी आपने पढ़ा है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु ही पीतल कहलाता है। देखिए 1508 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1509 नंबर, और इस पे कहा है कि पीतल के घटक क्या है, क्रोमियम और निकिल है, लेड और टिन है, तांबा और टिन है, तांबा और जस्ता है। तो 1509 का अगर देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा तांबा और जस्ता है। तो देख लीजिएगा पीतल के घटक हैं, पीतल के घटक क्या हैं, तांबा और जस्ता है। तो 1509 का देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी, डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे 1510 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है, पीतल में, सोल्डर में, ड्यूरेल लूमिन में या फिर दोस्तों इस्पात में। 1510 का अगर आप देखेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टिन है। देखिए कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है, तो ये दोस्तों सोल्डर में हमारा टिन होता है। कितने होता है दोस्तों, सोल्डर में। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा सोल्डर में टिन और लेड होता है। देख लीजिएगा कितना क्या क्या होगा, देखिए टिन होगा, टिन दोस्तों हमारा होगा कितना, 63% टिन होगा, प्लस का लेड होगा। लेड कितना परसेंट होगा, 37% हमारा लेड हो जाएगा। ठीक है भाई। अब पीतल में दोस्तों देख लीजिएगा जस्ता और तांबा होता है। देख लीजिएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ता प्लस का तांबा हो जाएगा, जस्ता प्लस का तांबा हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। ड्यूरेल लूमिन में क्या होता है, देख लीजिएगा ड्यूरेल लूमिन में दोस्तों देखिए तांबा होता है, मैग्नीज होता है, एल्युमिनियम होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और दोस्तों इसी प्रकार इस्पात में दोस्तों देख लीजिए क्या क्या होता है। इस्पात में हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा मध्यम कार्बन इस्पात होता है, उच्च कार्बन इस्पात होता है और मध्य इस्पात होता है या निम्न कार्बन इस्पात होता है। निम्न, मध्यम, उत्तम, यानी कि तीनों प्रकार के यहाँ पे मिले होते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1510 का विकल्प नंबर जो हमारा राइट हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1510 के बाद 1511 नंबर, और इस पे कहा है कि मिश्र धातु डाट डाट मिश्र धातु में टिन होता है। देख लीजिए डाट डाट मिश्र धातु में टिन होता है, तो ये होता है दोस्तों सोल्डर में मिश्र धातु में 63% टिन होता है। देख लीजिएगा
सोल्डर में टिन होता है। किसमें? सोल्डर में। देख लीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे जो सोल्डर हमारा होता है, ये सोल्डर में हमारा क्या हो जाएगा? सोल्डर मिश्र धातु में 63% टिन होता है। सोल्डर आगे लिख दीजिएगा मिश्र धातु में, सोल्डर मिश्र धातु में 63%। कितना दोस्तों? 63% हमारा क्या होता है? टिन होता है। टिन 63% टिन आगे देख लीजिएगा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1511 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देख लीजिएगा 1512 नंबर, कहा है कि 1 और 2 रुपए के सिक्के डाट डाट से बनते हैं। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से, चांदी और स्टील से, तांबा निकिल मिश्र धातु से, स्टील और पीतल से। 1 और 2 रुपए के सिक्के डाट डाट से बनते हैं। ये दोस्तों हमारे किससे किससे बनेंगे? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1512 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के जो बनते हैं दोस्तों, वो हमारा 1 और 2 रुपए के सिक्के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1513 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तब क्या होता है? एल्युमिनियम होगा बनेगा, सोना, चांदी, पारा, क्या बनेगा? तो 1513 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा वो डी के साथ यानी कि पारा के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1513 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1514 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि टकाई के लिए यानी कि सोल्डरिंग के लिए कह लीजिएगा, ये टकाई के लिए डाट डाट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम एवं निकल की मिश्र धातु का, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु का, जस्ता एवं सीसा की मिश्र धातु का, जस्ता एवं तांबे की मिश्रित धातु का। तो 1514 का देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु का हम टकाई अर्थात सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। 1514 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1515 नंबर में कहा है कि सीसा और टिन की मिश्रित धातु को डाट डाट कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील कहा जाएगा, पीतल कहा जाएगा, कांसा कहा जाएगा, या फिर दोस्तों सोल्डर कहा जाएगा। तो 1515 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? सोल्डर कहेंगे। सोल्डर दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन में। तो 1515 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1516 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है सोल्डर यानी कि टांका के घटक क्या क्या है? देख लीजिएगा टांका यानी कि सोल्डर के जो घटक होते हैं वो पीबी यानी कि लेड और एसएन यानी कि ये दोनों से मिलकर के इसके घटक तैयार होता है। 1516 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है वो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1516 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे कहा है 1517 नंबर में असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, हवा, सल्फर व फास्फोरस, या फिर दोस्तों माचिस की तीली, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों पानी, मैग्नीशियम व रजत डट डट या स्टेनलेस स्टील। तो ये हमारा रेलवे एनटीपीसी 19/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें अगर दोस्तों देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि स्टेनलेस इस्पात में लोहा तथा स्टेनलेस इस्पात में लोहा तथा 18% तक क्रोमियम और 8% तक निकेल होते हैं। या संक्षारण का जंग प्रतिरोधी होती है। और यहाँ पे इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग बर्तन या शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यही हमारा मैग्नीशियम व रजत या स्टेनलेस स्टील दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1517 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1518 नंबर, और इस पे कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? निकेल और लोहा को, तांबा और चांदी को, तांबा और क्रोमियम को, तांबा और निकेल को। तो यहाँ पे 1518 नंबर देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा ए निकेल और लोहा। देख लीजिएगा ए ऑप्शन के साथ ही 1518 का हमारा विकल्प नंबर
ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। अब देख लीजिएगा भिन्न क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। तो 1519 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा भिन्न हो जाएगा। 1519 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, तो पीतल हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों हमारा जो है वो इस्पात की मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, एक प्रकार से कह लीजिएगा। ये विकल्प दिया गया है डी ऑप्शन पे, ये इस्पात की क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ यानी कि 1520 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 1521 नंबर, और इसमें कहा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। विलियम हावर्ड लिवेंस ने किया था, जोसेफ अस्पडीन ने किया था, हैरी ब्रियरली ने किया था या जेम्स डाइसने ने किया था। तो 1521 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है हैरी ब्रियरली ने किया था। दोस्तों देख लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरली ने किया था। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम या 8 से 10% निकल तथा आयरन होता है। तो ये देखिए स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, हैरी ब्रियरली ने किया था। तो 1521 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1522 नंबर हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो अर्धचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा या मिश्र धातु हो जाएगा। तो 1522 का देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मिश्र धातु। 1522 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने नए पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। प्रायः मिश्र धातु के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाली संघटक धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं या उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ये हो जाएगा 1522 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1523 नंबर, और इसके कहा गया है कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान या इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। मेटेलाइड का, एलॉय का, गैर धातु का या फिर दोस्तों धातु का। तो 1523 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो बी दिया गया है एलॉय का, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलॉय। एलॉय हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1523 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि सोने को तांबे के साथ डॉट डॉट मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ डॉट डॉट मिश्रित किया जाता है सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को चमक देने के लिए, सोने को नरम बनाने के लिए या सोने को कठोर बनाने के लिए। तो 1524 का देखेंगे तो सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें हम लोग पीतल या तांबे मतलब तांबे का मिलावट करते हैं, मिश्रित करते हैं। किसको, सोना को कठोर बनाने के लिए। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर डी। तो 1524 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1525 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। कांच, टैंटन, नाइक्रोम, मैग्नीन या फिर दोस्तों सोल्डर। तो 1525 का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा नाइक्रोम 4 धातुओं से मिलकर बनी होती है या चुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु है। यह मुख्यतः निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा लोहा से मिलकर बनती है। मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में हम लोग करते हैं। इसका दोस्तों नाइक्रोम का। ये दिया गया है बी ऑप्शन में।
तो 1525 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इसमें हमारा कहा है कि जब लोहे को डाट डाट और डाट डाट के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब लोहे को हम किसके साथ जब लोहे को निकिल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। देख लीजिएगा, निकिल और क्रोमियम, देख लीजिएगा, निकिल को देखेंगे तो Ni लिख देंगे, क्रोमियम को देखेंगे तो Cr लिख देंगे। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1526 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1527 नंबर, और इसमें कहा यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कापर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कापर की मात्रा कितनी होगी? 280 ग्राम, 400 ग्राम, 240 ग्राम, 320 ग्राम। अब दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 18/8 या 18/9/2018 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कापर और 40% जिंक और शेष निकिल मिलाया जाता है तो मिश्र धातु में कापर की मात्रा कितनी होगी? तो कापर की मात्रा दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अब 1 किलोग्राम में अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंट हमारा बच रहा है? देख लीजिएगा, 40, 30, 70, 72%, तो 28% हमारा क्या बचा? निकिल, शेष निकिल। देख लीजिएगा, निकिल हमारा क्या हो जाएगा? निकिल बचा हमारा 28% बचा। तो ये 1 किलोग्राम मिश्रण दिया गया था, 1 किलोग्राम मिश्र धातु दी गई थी, तो 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस 1000 ग्राम का 28% जब आप निकालेंगे अपान का 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 280 ग्राम हो जाएगा हमारा। देख लीजिए कितना, 280 ग्राम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1527 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 280 ग्राम यानी कि 1527 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से देख लीजिएगा, 40, 30, 70, 2 72, 72, 8 हमारा कितना हो जाएगा? 72, 8 हमारा 80। तो अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या? मिश्र धातु में कापर की मात्रा पूछा है ना, हमने गलती कर दी है दोस्तों। देख लीजिएगा, गलती ये कर दी है निकालने में, कापर की मात्रा पूछा है ना, निकिल तो हमारा 28% हो जाएगा। जब 28% निकिल हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसमें कापर पूछा है ना, तो कापर देख लीजिएगा, कापर हम निकालेंगे तो कापर का परसेंटेज कितना दिया गया? देखिए 32% कापर है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? 32% निकालेंगे। अब देख लीजिएगा, 2 कट जाएगा तो 320 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कापर कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। 320 ग्राम देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1527 का विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1527 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अगला दिया गया है 1528 नंबर में कहा गया, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम कहलाएगी, कांसा कहलाएगी, सोल्डर कहलाएगी या पीतल कहलाएगी? किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो 1528 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा, वो धातु हमारा अमलगम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अमलगम। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1528 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1528 के बाद 1529 नंबर, और इसमें कहा है कांस्टेंटन डाट डाट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कांस्टेंटन डाट डाट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो देखिए क्या मिश्रित करके बनाया जाता है? 1529 का अगर देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा कापर और निकिल को मिलाकर के बनाया जाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1529 का विकल्प हमारा ए के साथ बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1530 नंबर, और इसमें हमारा कहा गया है कि नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम की संरचना दोस्तों लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर के नाइक्रोम की संरचना की जाती है। 1530 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1530 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निकेल, क्रोमियम, लोहा से बनी मिश्र धातु को हम लोग क्या करते हैं? निकेल, क्रोमियम और लोहा। नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु से है दोस्तों? ये हो जाएगा 1530 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है निक्रोम किसकी मिश्र धातु है?
निक्रोम या नाइक्रोम, दोस्तों वही बात है। निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो ये निकेल की, क्रोमियम की और एमएन यानी कि मैग्नीशियम की और एफी यानी कि लोहा की। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैग्नीज देख लीजिएगा, निकेल की हो जाएगी, क्रोमियम की हो जाएगी, मैग्नीज की हो जाएगी और लोहा की मिश्र धातुओं से मिलकर ये हमारा निक्रोम बना होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो 1531 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए निकेल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, एमएन हो जाएगा और दोस्तों एफई हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होता है? निक्रोम। निक्रोम ये हो जाएगा, इससे मिलकर के धातुएं बनी होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1532 नंबर कहा गया है कि ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? किसके? ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा कॉपर और एसएन। देख लीजिएगा, ये कॉपर और एसएन ये ब्रांज के अवयव होते हैं। तो 1532 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1533 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? देख लीजिएगा कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसमें टिन नहीं होगा? तो वो हो जाएगा पीतल। पीतल में हमारा टिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1533 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1533 के बाद हम लोग देखेंगे 1534 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि अयस्क एवं धातु कर्म क्या होता है? देखिए अयस्क और धातु कर्म हमारा अगला 15वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? मोनेजाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट? तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो 1534 का ये हो जाएगा बॉक्साइट जो है हमारा, ये हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। ये विकल्प हो जाएगा कौन सा? देख लीजिएगा यहाँ पे ये डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा 1534 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1534 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क हमारा बॉक्साइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? खनिज का अधात्विक रूप है दोस्तों, वो हमारा है दोस्तों, देख लीजिएगा, बॉक्साइट, अभ्रक, चांदी या लेड। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 1535 का जो हो जाएगा बी, अभ्रक। देख लीजिएगा ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1535 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? तो खनिज का अधात्विक रूप जो हमारा दोस्तों वो अभ्रक हो जाएगा। विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि मैलाकाइट। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है? मैलाकाइट डाट डाट का एक अयस्क है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैलाकाइट डाट डाट का एक अयस्क है। देखिए मैलाकाइट, देख लीजिएगा, मैलाकाइट डाट डाट का एक अयस्क है। तो दोस्तों देख लीजिएगा किसका ये अयस्क है? एक अयस्क है। ये किसका हो जाएगा अयस्क? ये हो जाएगा तांबा का, मैग्नीज का, पारा का या मैग्नीशियम का। देख लीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है तांबा, और यहाँ पे लिखा है ये पारा, और यहाँ पे लिखा हमारा मैग्नीज लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम ये लिखा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो विकल्प हमारा राइट हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा 1536 का हमारा विकल्प ए के साथ यानी कि तांबा के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तांबा। ये दिया गया है 1536 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1537 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? इनमें से तांबे का मुख्य अयस्क है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है बॉक्साइट दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है डोलोमाइट दिया गया है, और फिर एक दोस्तों देख लीजिएगा साइड राइट दिया गया है। या अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में कम आ रहा है। यहाँ पे जो देख लीजिएगा पहला दिया गया साइड राइट ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको और सही से लिखे देख लीजिएगा दिया गया साइड राइट। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? साइड राइट। देख लीजिएगा ये हो जाएगा साइड राइट। देख लीजिए साइड राइट हो गया।
ये फिर दोस्तों देख लीजिए दूसरे नंबर पे लिखा है चल्का पाइराइट। देख लीजिए ये क्या लिखा है, चल्का पाइराइट। देख लीजिए इसको हम लिखे दे रहे हैं साफ साफ, चल्का पाइराइट ये लिखा है। और ये लिखा है डोलोमाइट। देख लीजिए इसको लिखे दे रहे हैं डोलोमाइट। और ये तीसरा है बाक्साइट। ये क्या लिख देंगे, बाक्साइट। ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इन चार ऑप्शन में से इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। तो तांबे का जो मुख्य अयस्क हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा चल्का पाइराइट, तांबे का प्रमुख अयस्क होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1537 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तांबे का मुख्य अयस्क दोस्तों चल्का पाइराइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो देख लीजिएगा कटौती द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, निस्तापन द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। 1538 का हमारा जो हो जाएगा डी ऑप्शन इलेक्ट्रोलिसिस। देख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ये दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा 1538 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कहा गया है कि डाट डाट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। डाट डाट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्युमिनियम द्वारा, जेडन द्वारा, एफी द्वारा या सीयू द्वारा। डाट डाट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ये एल्युमिनियम दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1539 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघलने हुए अयस्क से निष्कासन होता है। उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन से, इलेक्ट्रोलिसिस से, कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन। यानी कि देखेंगे तो 1500 हमारा 40 का बी के साथ, 1540 का हमारा बी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस से हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 1541 नंबर और इसमें कहा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है निलंबर, गैर इलेक्ट्रोलाइट, पायसन, इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन जो दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट। 1541 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1542 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या फिर दोस्तों लोहा का। तो 1542 का देखेंगे तो ये ए हमारा दिया गया है। देख लीजिएगा गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना हमारा सीसा यानी कि लेड का अयस्क है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1542 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1543 नंबर और इस पे कहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज हमारा जो हो जाएगा, जो पदार्थ धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, देखिएगा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं, जिन खनिजों में धातुओं की प्राप्ति होती है वे धात्विक खनिज होते हैं, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, टिन, सोना, चांदी आदि, ये धात्विक खनिज होते हैं। तो देख लीजिएगा अगर धात्विक खनिज नहीं है तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा धात्विक खनिज नहीं हो जाएगा, ये जो कोयला दिया गया है ये हमारा धात्विक खनिज नहीं है। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हमारा देख लीजिएगा ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आता है कोयला। तो ये हमारा हो जाएगा 1543 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1544 नंबर, इसमें कहा है कि डाट डाट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कावोलिनाइट, कावोलिनाइट, फिर दूसरा दिया गया हेमेटाइट, जियोटाइट, फिर आगे दिया गया है बॉक्साइट। तो 1544 का देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी बॉक्साइट। देख लीजिएगा 1544 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 1544 का
डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1545 नंबर, और इसमें कहा है कि एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में, एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है। देख लीजिएगा क्या जाना जाता है, गैलेना, हीमेटाइट, फिर दोस्तों बॉक्साइट या एलम। तो 1545 का विकल्प जो हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। देख लीजिएगा एल्युमिनियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है बॉक्साइट, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1545 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1546 नंबर, और इस पे कहा है कि धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। पोलिंग, हाइड्रो धातु विज्ञान, चुंबकीय पृथक्करण, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, आपको बता दूं ये पोलिंग वाली प्रक्रिया हम लोग प्रयुक्त करते हैं, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1546 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1547 नंबर, और इसमें कहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डाट कहा जाता है। निस्तापन, निष्कर्षण, भंजन, संक्षारण। तो यहाँ पे 1545 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा, देखिए 1547 है, 1547 का हो जाएगा भंजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, भंजन कहा जाएगा, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1547 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1548 में देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डाट के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डाट के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए क्या रखा जाता है, यहाँ पे हम लोग जल एवं चीड़ का तेल को रखते हैं। देखिए क्या रखेंगे, अयस्क के चूर्ण को जल एवं चीड़ का तेल के मिश्रण के भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो 1548 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1549 नंबर, इस पे कहा है कि फेन प्लवन विधि का उपयोग डाट अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सांद्रीकरण सल्फाइड के लिए, सांद्रीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, सल्फाइड। देख लीजिए यहाँ पे हम कर देंगे सल्फाइड, ये दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1549 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1550 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा धातुकर्म एक प्रक्रिया है। धातुकर्म एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, लोहे में जंग लगने की, नहीं गलत बात है। अयस्कों के गलवनीकरण की, ये भी बात सही नहीं है। अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्क से धातुओं को निकालने की, ये 1550 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1551 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डाट पारे का एक अयस्क है। हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार या बॉक्साइट। 1551 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, सिनेबार। देख लीजिएगा सिनेबार पारे का एक अयस्क है। किसका, सिनेबार पारे का एक अयस्क है। 1551 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सिनेबार डाट का एक अयस्क है। देख लीजिएगा पारा का, अभी पीछे आपने पढ़ा है, सिनेबार हमारा पारे का एक अयस्क है। तो 1542 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1552 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1553 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या है, सिनेबार है। तो 1553 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। देखिए थोरियम का एक अयस्क पूछ लिया, तो दोस्तों थोरियम का एक अयस्क जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिएगा थोरियम की खोज सर्वप्रथम 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा थोरियम का एक अयस्क है मोनाजाइट। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1554 का विकल्प नंबर बी मोनाजाइट, जिसका आविष्कार 1828 में ही किया था। 1828 ईस्वी में किसने किया था, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस
ने किया था, किसका, थोरियम का आविष्कार, जो कि मोनाजाइट। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो 1554 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1555 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और इस पे कहा गया है कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। धातु कहा जाएगा, खनिज पदार्थ कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा या फलक्स कहा जाएगा। तो ये 1555 का जो हमारा हो जाएगा खनिज पदार्थ कहा जाएगा, विकल्प नंबर बी, यानी कि 1555 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया 1556 नंबर और इस पे कहा है कि एल्युमिनियम के अयस्क को डाट डाट कहा जाता है। मैग्नेटाइट कहा जाएगा, मैलाकाइट कहा जाएगा, बॉक्साइट कहा जाएगा, हेमाटाइट कहा जाएगा। तो 1556 का दोस्तों देखेंगे तो एल्युमिनियम के अयस्क को हम लोग दोस्तों बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बॉक्साइट। ये हमारा हो जाएगा 1556 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1557 नंबर और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा लीड का अयस्क है। लीड का अयस्क है दोस्तों 1557 का विकल्प हो जाएगा हमारा सी, गैलिना। देख लीजिएगा गैलिना दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1557 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है। हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, मैकेलाइट है या क्रोमाइट है। दोस्तों 1558 का जो हमारा हो जाएगा वो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हो जाएगा हमारा सी के साथ, यानी कि मैकालाइट। दोस्तों देख लीजिएगा मैकालाइट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक ताम्र अयस्क है, तो मैकालाइट जो दोस्तों हमारा होता है वो हमारा ताम्र अयस्क हो जाएगा। ये विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा अगला देख लीजिएगा 1559 नंबर और इस पे कहा है कि मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं। तांबा के, जस्ता के, अभ्रक के, लोहा के। तो 1559 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा सी, यानी कि ये सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक, मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं दोस्तों, अभ्रक के अयस्क हैं। तो 1559 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1560 नंबर और इस पे कहा है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया ज्वलन कहलाएगी, प्रज्वलन कहलाएगी, तापन कहलाएगी या भर्जन कहलाएगी। दोस्तों यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, भर्जन। फिर से समझ लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड से परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 1560 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे और बहुलक में दोस्तों देख लीजिएगा पहले ही क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 1561 में कि बैकेलाइट होता है एक, बैकेलाइट एक होता है, क्या होता है दोस्तों, रोधक होता है, यानी कि इंसुलेटर कहलाता है। देखिए बैकेलाइट एक रोधक होता है। तो ये हमारा 1561 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1562 नंबर और इसमें कहा है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डाट डाट की बनी होती हैं। बैकेलाइट की, पॉलीस्टीरीन की, पॉलीथीन की या फिर दोस्तों सिलिकॉन की। तो दोस्तों ये बनी होती है दोस्तों पॉलीथीन की बनी होती है। देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती हैं। ये हमारा 1562 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1563 नंबर कह रहा न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। वेलक्रो का, तेल का, टेफ्लॉन का या पॉलीस्टाइरीन का। तो 1563 का देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा सी, टेफ्लॉन का। दोस्तों देख लीजिएगा सी हमारा हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा ये देख लीजिएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। चलिए भाई आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग अगला हमारा दिया गया है 1564 नंबर और इस पे कहा गया है कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डॉट डॉट बाइंडिंग शामिल होता है। दोस्तों देख लीजिएगा 1564 का अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, यानी कि फ्लोराइड। देख लीजिएगा जिसमें कार्बन फ्लोराइड बाइंडिंग शामिल होता है। देख लीजिए कार्बन फ्लोराइड बाइंडिंग, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड बाइंडिंग शामिल होता है। ये 1564 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1565 नंबर और इसमें कहा है कि डॉट डॉट पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। पॉलीविलाइन क्लोराइड का, यानी कि पीवीसी,
कार्बोनिल का, टिफ्लॉन का, नायलॉन का। 1565 का देखेंगे तो ये विकल्प हमारा हो जाएगा ए के साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड। देख लीजिएगा ए ऑप्शन के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला दोस्तों, देख लीजिएगा 1566 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। डॉट डॉट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो ये दोस्तों क्या नहीं हो जाएगा, देख लीजिएगा डॉट डॉट पॉलीमर का मतलब डॉट डॉट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो ये होता है दोस्तों बैकेलाइट जो दोस्तों दिया गया है, यही हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। 1566 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया गया है 1567 का सी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा 1567 का हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 1568 नंबर, और इसमें कहा है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डॉट डॉट को रोका जाता है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डॉट डॉट को रोका जाता है, रिसाव या ट्रिपिंग के द्वारा, ओवरलोडिंग के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा या फ्यूजिंग के द्वारा। तो 1568 का अगर आप देखेंगे विकल्प हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट द्वारा रोका जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1568 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1569 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशे को रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक फाइबर, ऊन, सिंथेटिक फाइबर या फिर दोस्तों रेशम। तो 1569 का विकल्प देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी के पास यानी सिंथेटिक फाइबर के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1570 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है, ब्यूटेन का, इथिलीन का, क्रिप्टान का, अमोनिया का। 1570 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो बी एथिलीन का। दोस्तों देख लीजिएगा एथिलीन का 1570 का विकल्प हमारा बी यानी कि एथिलीन का हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1571 नंबर, और इसमें कहा है संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डॉट डॉट प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नायलॉन की, मिलामाइन की, रेयान की, एक्रिलिक की। दोस्तों 1571 का देखेंगे तो उसके हम लोग दोस्तों 1571 का हमारा हो जाएगा मिलामाइन। देख लीजिए हम किसकी कोटिंग करते हैं, मिलामाइन की कोटिंग करते हैं, ये दिया गया है बी ऑप्शन। तो 1571 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1572 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, लिनन का, जूट का, रेयान का, रेशम का। तो 1572 का जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मानव निर्मित हमारा दोस्तों हो जाएगा रेशे का उदाहरण रेयान हो जाएगा। 1572 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे कहा गया है 1573 नंबर, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, एक्रिलिक है, सिलिकॉन है, नायलॉन है, स्पैंडेक्स है। तो 1573 का देखेंगे तो विकल्प सी नायलॉन हो जाएगा। विकल्प सी 1573 का हमारा क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि साबुन, डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट्स। देख लीजिएगा अगला चैप्टर में पढ़ेंगे साबुन या डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डॉट डॉट के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डॉट डॉट के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम आपको बता दें कार्बोक्सिलिक। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो 1574 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1575 नंबर, और इस पे कहा है कि साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया, डाइकोल बेंजीन का H2SO4 तथा फिर NaOH के साथ क्रिया। साबुन का उत्पादन दोस्तों होता है, तो साबुन का उत्पादन दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया के साथ होता है।
ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। देख लीजिएगा 1575 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1576 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। देख लीजिएगा साबुन का सामान्य सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो साबुन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा दोस्तों, वो देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, RCOOMG, RCOONA, RCOOCA, RCOOCL। तो साबुन का सामान्य सूत्र हमारा होता है RCOONA। देख लीजिएगा ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1576 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1576 के बाद हम लोग देखेंगे 1577 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सा उत्पाद है। एक सा उत्पाद है आइसोप्रेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो दोस्तों 1577 का जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन ग्लिसरीन। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1577 का हमारा हो जाएगा ग्लिसरीन, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। बिथियोनाल, सोडियम लॉरिल सल्फेट या रेजिन, या सोडियम डोडेसिल बेजिन सल्फोनेट बेथिओल्स। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो 1578 में हमारा दिया गया है ये हो जाएगा हमारा बिथियोनाल। देख लीजिएगा ये दिया गया है 1578 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ, यानी कि बिथियोनाल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1579 में देखेंगे, कहा है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। साबुन रहित साबुन को, कार्बोलिक साबुन को, मृदु साबुन को, कठोर साबुन को। तो 1579 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा ए हो जाएगा साबुन रहित साबुन को। 1579 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1580 नंबर, और इसमें कहा है तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को डाट जाना जाता है। संतृप्तिकरण, साबुनीकरण, उदासीनीकरण, बहुलीकरण। तो ये हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये साबुनीकरण हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को साबुनीकरण से जाना जाता है। ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 1580 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कांच और सीमेंट, यानी कि ग्लास और सीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। कहा गया 1581 में सीमेंट है, सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए सिलिका SiO2 ये सीमेंट का मुख्य घटक होता है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे। देख लीजिएगा सी के साथ, यदि कि 1581 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए स्त्रीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1582 का हो जाएगा हमारा ए स्त्रीलिंग। देख लीजिएगा ए स्त्रीलिंग कहा जाएगा। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ए स्त्रीलिंग कहा जाएगा। ये 1582 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1583 नंबर, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो चूने के पत्थर का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं सीमेंट में करते हैं। किसमें करते हैं, सीमेंट में। तो 1583 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 1584 नंबर। 1584 में कहा गया है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डाट है। माइका है, क्वार्टज है, सिलिका है, सोडियम बोरेट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है दोस्तों, सिलिका दिया गया है सी ऑप्शन पे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कांच का सबसे अच्छा घटक सिलिका, यानी कि 1584 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1585 नंबर में विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड। तो देखिए बारूदों में जो होता है दोस्तों उसमें पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे।
तो 1585 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1586 नंबर, कहा गया कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, फिलिप्स पार्सेल्स ने, लुई पास्चर ने, सर हम्फ्री डेवी ने। तो 1586 का जो हो जाएगा ये डायनामाइट का यानी आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसका? डायनामाइट का आविष्कार। 1586 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि आरडीएक्स क्या है? देख लीजिएगा आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक हमारा विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्फोटक पदार्थ होता है। तो आरडीएक्स हमारा क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, जो कि ए पे दिया गया है। 1587 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1588 देखेंगे, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? बेरियम, सोडियम, सोना, कैल्शियम। तो 1588 का देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। 1588 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला अध्याय 20वां, और इसमें कहा गया है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें कार्बनिक यौगिकों के नाम और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा गया कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है, पूछा गया है नहीं है। देखिए 2 एथिल पेंटेन जो है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी के साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने देखा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1590 नंबर, कहा गया कि 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। एल्कीन का, एल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो एल्डिहाइड का। 1590 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1591 नंबर, और इससे कहा किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? इसका आणविक द्रव्यमान, कार्बन श्रृंखला की लंबाई, इसके रासायनिक गुण, या फिर दोस्तों कार्बन श्रृंखला की प्रकृति। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1591 का विकल्प हमारा सी। इसके रासायनिक गुण जो हमारा दिया गया है प्रकारात्मक समूह को निर्धारित करता है, इसके रासायनिक गुण। 1591 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1592 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। C6H6 ये क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा C6H6 यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा एथेन होगा, बेंजीन होगा, या फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो ये क्या होगा? कुल मिलाकर के ये बात बताना। देखिए C6 और H6 हमारा बेंजीन का फार्मूला होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा H2C बराबर CH2 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये एथिलीन का बन जाएगा। फिर आगे दिया गया CH3 माइनस CHO ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये हो जाएगा हमारा एसीटोन का हो जाएगा। और बचा हमारा CH3 ये हो जाएगा हमारा किसका? एथेन का हो जाएगा। तो विकल्प दोस्तों देख लीजिएगा ये कहां से हमारा मैच हो रहा है? देखिए छठवां ए से, और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा एक बच रहा है हमारा, चौथा हमारा ई से, नहीं ई नहीं दोस्तों, चौथा हमारा बन जाएगा ये ई से। देखिए चौथा ई से बनेगा हमारा। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा गलती हम लोग ये कर रहे हैं। तीसरा हमारा देख लीजिएगा, तीसरा जो बनेगा हमारा सी से बन जाएगा, ये हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये तीसरा इसी से बन जाएगा, ये हमारा तीसरा ई से बन जाएगा। ठीक है भाई, चौथा ई से बन जाएगा। तो ये देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा आई का हमने बी से मिलाया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड नंबर को हमने किससे मिलाया? सेकंड नंबर को मिलाया हमने डी से मिलाया। फिर देखेंगे थर्ड नंबर को हमने किससे मिलाया? इसको हमने सी से मिलाया। फोर्थ नंबर को हमने ई से मिलाया।
और 5वें नंबर को हमने ए से मिलाया। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है 1592 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1593 नंबर, इसमें कहा है कि प्रोपेनाइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है। प्रोपेनाइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये हो जाएगा ओइक अम्ल। दोस्तों इसके प्रत्यय में ओइक अम्ल दोस्तों जो दिया गया है यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ये विकल्प बी पे दिया गया है, तो विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1594 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है। निम्न में से दी गई कौन सी संरचना का सही नामांकन है, तो 1594 का अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एथेन एक आल। देख लीजिएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1594 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1595 में कहा है कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये कहलाएंगे दोस्तों हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1595 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1596 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देख लीजिएगा इसको हमको मिलान करना है, कौन किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए COOH हो जाएगा हमारा। देख लीजिएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा RCO फिर R, ये हो जाएगा कीटोन के लिए, और ये हो जाएगा एस्टर के लिए। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया है, देख लीजिएगा I का हमारा C के साथ मिलान हमने कर दिया, तो ठीक है दोस्तों हमने I को C के साथ मिलान कर दिया, फिर सेकंड को B के साथ, सेकंड को B के साथ, और थर्ड को A के साथ। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया है, तो 1596 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1597 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, तो 1597 का दोस्तों देखेंगे ये हो जाएगा दोस्तों धावन सोडा। ये देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1597 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1598 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट एक समावयवी युग्म बनाते हैं। एक समावयवी युग्म बनाते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, ब्यूटेन और 2 एथिल ब्यूटेन, प्रोपेन और 2 मेथिल प्रोपेन। तो 1598 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, ये दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 1598 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1599 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। तो सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य हमारा हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन में, तो 1599 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1600 नंबर, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम जो दर्शाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा एल्कीन हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो ये 1600 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या देखेंगे, यहीं से हमारा ये पार्ट फिनिश हो रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां पे आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।